मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतीश नैनमोर और सबसे पहला फटाफट अंदाज में दिखावांगे आपने हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उड़ाई 6 फीट लंबी पतंग। कुरुक्षेत्र में बैसाखी महोत्सव का किया आगाज। पहली बार राज्य स्तर पर बैसाखी महोत्सव का होया प्रोग्राम। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बैच गया बिगुल। 10 मई ने गिड़ी जावेगी वोट, 13 मई ने आवेगा रिजल्ट। सोनीपत, पंचकुला और अंबाड़ा में चुने जाएंगे मेयर। पीपली के अनाज मंडी में अचानक पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। कणक की खरीद का सीएम सैनी ने लिया जायजा। खुद जांची कणक की नमी। अचानक पहुंचते मंडी में मैच गया अड़कम। कैथल पहुंचे इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने कराया मंडी का दौरा। किसानों से बात करके जाने उनकी समस्या। सरकार पर लगाए घने बड़े आरोप। झज्जर पहुंचे इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने आसोदा अनाज मंडी का लिया जायजा। क्या रेत का बीज खुले में पड़े से किसान की कणक, किसान ने उड़ी है परेशानी। कनासिया A2 पुलिस और बदमाशा के बीच हुई मुठभेड़। दोनों आरोपियों का पैरा में लगी गोली। कोई बड़ी वारदात ने अंजाम देने जावत है आरोपी। फरीदाबाद के सेक्टर 37 में सड़कों पर उतरे कर्मचारी। तनख्वाह न लेकर कर्मचारी ने कराया काम ठप। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस भी रही तैनात। तनख्वाह बढ़ाने की कर रही थी मांग। वादरगढ़ में आग का भयंकर तांडव। छोटूराम नगर में अवैध PVC गोदाम में भड़की आग। कबाड़, जुग्गी और मशीन समेत सारा का सारा सौदा जड़के हुआ राख। और ईब कुछ और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र पहुंचे और एडे 6 फुट लंबी पतंग उन्हें उड़ाई। कुरुक्षेत्र में बैसाखी महोत्सव का आगाज कराया मुख्यमंत्री ने। पहली बार राज्य स्तर पर बैसाखी महोत्सव का प्रोग्राम हुआ। मुख्यमंत्री ने सबसे पहला जो स्टोर ऑर्डर लगा रखे थे उनका जायजा लिया। खुशहाली और विकास का फिर तय संकल्प एक मुख्यमंत्री ने दोहराया कि खुशहाली और विकास के रास्ते पर हरियाणा ने आगे लेकर जाएंगे। साथियों, आज कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस कर्म भूमि पर वैसाखी के पावन पर्व पर आप सबके बीच आज इस 2 दिवसीय वैसाखी महोत्सव का आज उद्घाटन हुआ है। साथियों, ये धरा जो धर्म और कर्म की धरती के रूप में जानी जाती है। साथियों, आज ही के दिन 1699 में दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मैं सबसे पहले आप सबको वैसाखी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर महान गुरुओं के चरणों में मैं नमन करता हूं। घना टाइम पाछे लंबा इंतजार कराकर हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का आखिरकार बिगुल बैच गया है। 10 मई ने निकाय चुनाव खातर वोट पड़ेंगे। सोनीपत, पंचकुला और अंबाड़ा में मेयर का चुनाव भी होगा। 10 ने वोटिंग और 13 मई ने परिणाम भी आ जगह चुनाव का 21 से 25 अप्रैल ताई पर्चे भरे जाएंगे। 27 अप्रैल ने पर्चियां की जांच पड़ताल करी जाएगी। 28 अप्रैल ने उम्मीदवार अपने पर्चे वापस ले सकेंगे। नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस चिपकाना तथा प्रकाशित करने की तिथि रहेगी 15 अप्रैल, जो बुधवार का दिन है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां हैं 21 अप्रैल मंगलवार से लेकर 25 अप्रैल शनिवार। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने की तिथि है 27 अप्रैल सोमवार। उसी दिन उम्मीदवार 28 अप्रैल को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। 28 तारीख को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और उसी दिन ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चिपका दी जाएगी प्रशासन द्वारा। चुनाव की तिथि है रविवार 10 मई 2026। चुनाव का समय रहेगा 8 बजे से 6 बजे तक।
यदि दोबारा मतदान की जरूरत पड़ी तो वो दोबारा मतदान होगा 12 मई को मंगलवार, और मतगणना की तिथि 13 मई 2026 को। और जो ये पंचायती राज संस्थाओं की जो तिथि है, हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन इलेक्शन के बाद हम उसको पूरा करें। और इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला कैथल पहुंचे। अभय चौटाला ने अनाज मंडी का दौरा कराया, किसानों तक बातचीत भी करी और उनकी समस्या पूछी। बायोमेट्रिक तक किसानों ने कहा कि दुखी कराया जा रहा है। ये आरोप अभय सिंह चौटाला की तरफ से लगाए गए। यो सिस्टम कहा कि किसानों का फायदे का नहीं है। फसल बेचने में फालतू की देरी और दिक्कत हो रही। किसानों ने बीजेपी सरकार की नीति किसान विरोधी से, यो भी आरोप अभय सिंह चौटाला ने लगाया, जो लगातार अनाज मंडिया का दौरा कर रहे हैं। प्रदेश का किसान क्या खुद ने ठगिया महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री से मिलकर के कहा था और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलवाया था कि जो बात ने आपने हमारे सामने रखी है, चाहे वो लाइसेंस का मामला है, चाहे बायोमेट्रिक का मामला है, चाहे गेट पास की बात है, हम आपकी बात से सहमत है कि लोगों को समस्या नहीं आनी चाहिए। हमें विश्वास दे करके भी मुख्यमंत्री अपनी बात से बदल गया। आड़तियों के लाइसेंस तो इन्होंने एन आखिरी समय पे रिन्यू करने का काम किया है। जब हमने महामहिम से समय मांग लिया मिलने का, और महामहिम के पास जब हम मिलने गए तो महामहिम ने भी सरकार से कहा और हमारे मिलके आने का भी सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा। तब जाकर के मंडियों के लाइसेंस व्यापारी के रिन्यू किए, और वो भी 6 महीने के लिए किए, साल के लिए वो भी नहीं किया। हर साल 1 साल के लिए होता है, जबकि साल के लिए करना चाहिए था। ये आहिस्ता आहिस्ता उन लाइसेंसों को खत्म करना चाहते हैं। इनेलो ने अपने सारे नेता की ड्यूटी लगा रखी है कि अनाज मंडिया में जाओ और दौरा करो और देखो कि क्या हालात है, कि किसान नई नियमत परेशान है। इसे कड़ी में झज्जर पहुंचे इनेलो के विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला। आसोदा अनाज मंडी का जायजा लिया और एड कहा कि रेत का बीज खुलने में किसान की कड़क पड़ी है। गांव के खेल स्टेडियम में कच्ची मंडी चला रखी है। 32 गांव के जमींदार मंडी में फसल लेकर आ रहे हैं। मंडी में ना तो पीने का पानी से और ना ही वॉशरूम का कोई जुगाड़ है। खुले आसमान का तड़ा किसान का सोना पड़ा है। देखिए, बहुत बुरा हाल है अनाज मंडी का भी, और यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूँ कि 30 गांव के अगर किसान यहाँ आ रहे हैं गेहूं लेके, तो इस अनाज मंडी में तो आज गेहूं रखने के लिए जगह भी नहीं है। उठान भी पिछले 4-5 दिन से नहीं हो रहा है। किसानों को कहीं ना कहीं किसी साजिशन तौर पे प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। केवल हरियाणा के किसानों को हर फसल की बिकवाली पे अंगूठा लगाना, उसके ट्रैक्टर के साथ उसकी फोटो खींचना, उसको ट्रॉली में बिठा के फोटो खींचना। ऐसा लग रहा है कि सरकार किसान को चोर मानती है, डाकू मानती है, कि वो कहीं डाका डाल के लेके आया है और सरकार साहूकारी पे खड़ी है। हालांकि आज हरियाणा का 36 बिरादरी का किसान ऐसे तुगलकी फरमानों से तंग है। इनके पोर्टल जो है, सारी चीज पोर्टल पे है। लाइट चली, अभी मैं बैठा था लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो आपका पोर्टल कैसे चलेगा? 4-4 घंटे इनके जो सिस्टम है ऑनलाइन वो बंद हो जाते हैं। किसान परेशान है, खेत में कंबाइन लग रही है, पूरा परिवार गेहूं बेचने के लिए आया हुआ है। और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मंडिया के दौरे पर उन्होंने तंज कसया और कहा कि मंडिया में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना है। सरकार पे उंगली ठाण खातिर राजनीति कर रही है कांग्रेस। सिर्फ हरियाणा में 24 की 24 फसला पे एमएसपी दी जा रही है और बिना वजह विपक्ष मुद्दा बना हुआ है। देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या ऐसी नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजनीतिकरण किया जा रहा है, और जो कि हमेशा से एक धरा रहा है कि भी हम किसी तरीके से सरकार के ऊपर कटाक्ष करने का मौका पाएं। ये हरियाणा सरकार पूरे देश में एक पहली सरकार है जो सारी की सारी फसलों के ऊपर 24 की 24 फसलों के ऊपर एमएसपी देने का काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने पूरे भारत के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है किसानों के हित की सरकार बनने का। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात वास्तविक। और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी बड़ा बयान दिया है। जिस तरह तय नए नियमा पे किसानों की फसल लेकर
पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो रहे हैं। क्या किसान लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, क्या किसान तो राजी से, पर विपक्ष का पेट में मरोड़ उठ रही से। कांग्रेस ने बीजेपी का विकास के काम हजम को नहीं हो रहे। मंत्री, सांसद, विधायक लोगों का फायदा खातिर काम कर रहे हैं, लेकिन ये विकास विपक्ष ने रास नहीं आ रही। तो फसल खरीद के हिसाब से सारे जो किसान हैं वो लोग खुश हैं। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो विपक्ष के हो रहा है। किन किन नीतियों से इतने सारे नंबर, इतना सारा बड़ा तबका एक साथ ही एक नीति से लाभान्वित होने का काम करता है, खुश होने का काम करता है। ये नीतियां हम क्यों नहीं बना पाए, हमारी सरकारें क्यों नहीं बनाई पाई, जो कि भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो इसलिए उनके पेट में दर्द है, किसानों को कोई दर्द नहीं है। ये और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी खुद पीपली की अनाज मंडी में पहुंचे। अचानक उनका यह दौरा था। कणक की खरीद का मुख्यमंत्री ने भी जायजा लिया, किस तरह तक खरीद चल रही है, नए नियमा तक किसाना किसी भी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही। सीएम सैनी ने खुद कणक की नमी भी देखी, जांची। मुख्यमंत्री सैनी के अचानक प्रोग्राम तय, जरूर अधिकारियों के हाथ पांव तो खुलते नजर आए, लेकिन मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर उतरे, अनाज मंडी पहुंचे। आज कुरुक्षेत्र का दौरा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का था और इसी बीच वो अचानक तय पीपली अनाज मंडी पहुंच गए। उड़द जो किसाना खातिर व्यवस्था कर रखी है उनका पहला जायजा लिया और फिर देखा कि कणक की नमी किस तरह की है। गुरुग्राम की कंपनियां ने फूंकण की साजिश रची गई थी। पेट्रोल पंप तक फूंकण की साजिश का बड़ा खुलासा होया है। व्हाट्सएप चैट सामने आंदे एक बड़ा खुलासा होया। पुलिस ने 6 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए हैं। 9 अप्रैल ने तनख्वाह बढ़ाने खातर प्रदर्शन हुआ था। कंपनियां ने पेट्रोल पंप तक फूंकण की पूरी साजिश थी। बड़ा यह प्रदर्शन था या चैट जो सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने आगे एक्शन ठानते हुए 6 आरोपी गिरफ्तार करे हैं। आपने बताया था कि निजी कंपनियां के बड़ी तादाद में जो कर्मचारी सड़कों पर उतरे थे, कई मांग थी, इसमें तनख्वाह बढ़ाने की मांग भी थी और काफी उपद्रव होया था और इसी उपद्रव में कई लोग घायल भी हुए थे और इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बाइक और गाड़ी भी तोड़ दी थी, बाइक में आग भी लगा दी थी। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने बड़ी कार्रवाई करी है। महिला आयोग ने मासूम शर्मा ने पेश होने के आदेश दिए हैं। देहरादून के कॉलेज आड़ा प्रोग्राम तक जुड़ा ये पूरा का पूरा मामला है। शोकटे मासूम शर्मा ने बुंडी गाड़ दी थी। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा पेशी खातर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा देखनी होगी, लेकिन समन जरूर कर दिया है हरियाणा महिला आयोग ने। 18 अप्रैल तड़के 11 बजे पंचकुला में पेश होना पड़ेगा। सिंगर मासूम शर्मा ने हरियाणा महिला आयोग ने मामले में अपना सख्त रुख दिखाया है। टेम पर नहीं पहुंचा तो कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी बकायदा। हरियाणा का बाहर का मामला था। यह तस्वीर उसी दिन की है जिस दिन एक कॉलेज में मासूम शर्मा पहुंचा आया था और सीधम सीधा ना सिर्फ गाली ग्लोच करी, धमकाया भी, चैलेंज भी कराया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसका पाछे ये मामला इतना घना बढ़ गया कि हरियाणा महिला आयोग की तरफ से भी मासूम शर्मा तक सम्मन कराया गया। 18 तारीख ने पंचकुला दफ्तर में पहुंचने खातर कहा है कि पेश होना पड़ेगा। जो पेश नहीं हुआ तो फिर आगे कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन आपने बताया था कि इस मामले में मासूम शर्मा ने माफी भी मांगी है। हमने उसको भी आज सम्मन किया है। 18 तारीख को पंचकुला कार्यालय बुलाया, सम्मन किया हमने आज। किसी को भी ये अलाउड नहीं है कि कोई भी मंच पर जाकर किसी को भी इस तरह से गाली दे, ये अलाउड नहीं करेंगे। कोई भी अपशब्द महिला के लिए अलाउड नहीं है, कम से कम महिला आयोग तो बिल्कुल अलाउड नहीं। खबर में आगे बढ़ाएंगे। थानेसर में सड़कों की हालत सुधरती नजर आवेगी। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने उद्घाटन कराया है। 2.5 करोड़ की लागत तक सड़क बनेगी। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा का बड़ा बयान भी इस मौके पर आया। क्या कुरुक्षेत्र में रफ्तार तक विकास के काम होंगे। सीएम सैनी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है। एलिवेटेड ट्रैक का काम भी झटपट पूरा किया जाएगा। इन लोगों की बहुत डिमांड थी कि सड़क को चौड़ा किया जाए और इधर से आयुर्वेद, ये सड़क हम आयुर्वेदिक कॉलेज से लेके चौक से लेके पलवल तक इसके अपोजिट और लोटस ग्रीन सिटी से लेकर MC थ्रेसर, ये MC थ्रेसर रोड है, यहाँ तक इसका हमने 2 करोड़ और 49,94,000 रुपये का इसका टेंडर लगाया है। और बहुत बड़ा ये मैं कहूँगा ये कार्य, इनकी बहुत डिमांड थी बहुत वर्षों से। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा
और साथ में कहूँगा जिस प्रकार गति से हमने कहा था अब सड़कों का निर्माण ये सब करेंगे, उसी तरह निर्माण कार्य चल रहा है। सबका साथ सबका विकास लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। बीजेपी का चालो गांव की ओर अभियान। बीजेपी सांसद रणवीर ने गांव के लोगों के साथ बातचीत करी। सांसद रणवीर ने पानी की बूंद बूंद बचाने का मंत्र दिया। पानी की लत निपटन खातिर ब्लूप्रिंट भी साझा कराया है। गांव गांव में 7 एकड़ तक के जोड़ बनेंगे। चौमासा तक पहला काम पूरा करने का टारगेट धरिया है कि चौमासा लागण यानी बारिश शुरू होने तक पहला ही यो काम पूरा कर लिया जाएगा ताकि पानी की किसी भी तरह की किल्लत ना हो। दक्षिण हरियाणा में इस तरह की घनी दिक्कत हो, खासकर गर्मियां का टेम में टेल तक पानी में और घनी दिक्कत आ जाए है, तो इसने गांव के लोगों गले मिलकर दूर करने की कोशिश करी जा रही है। 15 तारीख का मेरा तोसाम और बहल तोसाम और लोहारवल का ये तकरीबन भिवानी ब्लॉक के भी हैं गांव, कैरू और तोसाम के भी हैं और लोहारू बहल और शिवानी के भी हैं। वो 15 तारीख को मैंने मीटिंग बुलाई है सभी की, और मैं आइडेंटिफाई करने लग रहा हूं कि जिन पंचायतों के पास जमीन है पंचायत लैंड, क्या वहां हम 5 एकड़ का 7 एकड़ का 10 एकड़ का बड़ा टैंक कंप्लीट कंक्रीट से बना के बारिश के दिनों में 4 महीने उस टैंक को हम भरना चाहते हैं ताकि उसका चारों तरफ का एरिया में रिचार्ज होकर पानी मिल जाए। वो इरिगेशन के लिए चाहे वो हमें स्प्रिंकलर से उठाओ, किसान ने वैसे उठाना है अपना पाइप ले जाके, न ट्यूबवेल भी तो लगाते हो वहाँ से उठा लो। ये अभियान के लिए हमने नाबार्ड से वर्ल्ड बैंक से इस हरियाणा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए ड्रेन आउट के लिए भी, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर स्टोरेज टैंक बना के लगभग 5,000 करोड़ रुपए का हमारा समझौता हुआ है। फरीदाबाद के सेक्टर 37 में कर्मचारी सड़कों पर उतरे। तनख्वाह न लेकर कर्मचारी ने अपना कामकाज पूरा ठप कर दिया। प्रदर्शन के मौका पर पुलिस बल भी तैनात कराया गया। मदरसन कंपनी के हजारों कर्मचारी थे जिन्हें हड़ताल में हिस्सा लिया। तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये कर्मचारी कई कंपनियों के मजदूर काम छोड़कर निकल गए बाहर और काम का सारा ठप कर दिया। कर्मचारी ने कंपनी मालक आश्रम विभाग न लेकर गुस्सा घना था और क्या कि उनकी काफी लंबा टेम तय ये मांग थी। आज जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो उन्हें मजबूरी में सड़कों पर उतरना पड़ा। सर मेरे को 3-4 साल हो गया काम करते हैं। तो 4 साल में कोई सैलरी नहीं बढ़ी? नहीं सर, सैलरी वही है हमारी 9,000। जो छुट्टी नहीं करेगा 9,500 रुपए आती है। हाँ 9,800। इसके अलावा भी कोई शिकायत है? हाँ कैंटीन का खाना और कुछ भी नहीं, सिस्टम ही खराब है वहाँ का कैंटीन का। फोन तो अलाउ नहीं करते, वो बात है। सैलरी को लेके हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है और सैलरी जो बता रहे हैं हमें 15,000 बता रहे हैं, इसमें से PF SI वगैरह कट के हमें 13,000 कुछ मिलेगी। अब आप बताइए इतनी महंगाई के जमाने में हमें क्या मिलेगा? गवर्नमेंट के रेट तो वही है ना सर। एक दिन का आप बताइए कितना है? 750 कुछ है ना? 783। अब यहाँ पे कितनी दे रहे हैं हमें? ये तो हमें लेबर का चार्ज भी, जो मजदूर होते हैं उनका भी नहीं दे रहे। इससे अच्छा तो मजदूरी कर ले। हम यहाँ जो पुराना वेतन है 11,267 रुपया, उसी का भुगतान नहीं कर रही है तो 15,200 रुपये का जो 1 अप्रैल 2026 से करना है उसका कहाँ से करेगी? पहले ही जो पुराना वेतनमान यहाँ का मिल रहा है हरियाणा में 11,267 रुपया, वो भी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। वर्करों में इस बात के लिए गुस्सा है कि हरियाणा सरकार ने पूर्व में जो घोषित न्यूनतम वेतनमान है उसको भी लागू नहीं किया। इसके साथ साथ जो यहाँ पर ऑपरेटर काम करते हैं, तमाम वर्कर काम करते हैं, उनको केवल 9,000 रुपये। और बहादुरगढ़ में आग का भयंकर तांडव देखने मिला। छोटू राम नगर में अवैध PVC गोदाम में आग बढ़ गई। कबाड़, झुग्गी और मशीन समेत सारा का सारा सौदा जलकर राख हो गया। झुग्गी में सोंदा परदेसी छोरा भी बताया गया कि जिंदा जड़ा है। गोंडा के शिव बाबू के तौर पर मरनाड़ा की पहचान हुई है। 2.5 महीने पहले ये काम खातर बहादुरगढ़ आया था। दमकल की गाड़ियां ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने लाश ने सरकारी अस्पताल में दरवा दिया है और इस मंदभागी जो घटना हुई है इसने लेकर जरूर अफसोस भी जताया गया प्रशासन की तरफ। मारी बोली मारी खबर में बेतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।